डॉक्टर त्रिपाठी, आपसे जब ये बात आती है उठकर कि लोग अपने आप दवा लेते हैं, तो आयुर्वेद और इस तरह से जो वैकल्पिक चिकित्साओं की हम बात करें, होम्योपैथी हो और हैं, उन सब में बात ये आती है कि ये तो दवाई ले लो, इसका अगर फायदा नहीं होगा तो नुकसान बिल्कुल नहीं होगा। क्या कहना चाहेंगे आप इन दवाइयों में, खासकर आयुर्वेद में? जी, क्या हर दवाई आप बिना किसी वैद्य की सलाह के ले सकते हैं जिसका कोई नुकसान ना हो? वैद्य की सलाह के बिना कोई दवा नहीं ले सकते हैं। ये बात सही है कि आयुर्वेद दुनिया का सबसे पुराना चिकित्सा पद्धति है, पुराना विज्ञान है। और जब कोई चिकित्सा पद्धति नहीं थी तब आयुर्वेद ने स्वास्थ्य दिया और स्वास्थ्य के प्रति जागरूक किया। इसके साथ ही मैं कहना चाहूँगा कि जो आयुर्वेद के प्रैक्टिशनर हैं वो अपनी जो प्रैक्टिस है वो आयुर्वेद में ही करें, क्योंकि आयुर्वेद में पंचकर्म, नाड़ी परीक्षण, समसमन, संशोधन, ये ऐसी विधियां हैं जो मनुष्य को न सिर्फ निरोग करती हैं बल्कि दीर्घायु भी देती हैं। जी, तो फिर जो बात आ जाती है कि ये दवाइयाँ खा लो, इनसे अगर फायदा नहीं होगा तो नुकसान नहीं होगा, वो बात अभी भी वही है? नहीं, वो बात नहीं है, क्योंकि हर दवा हर व्यक्ति के लिए समान रूप से उपयोगी नहीं है, यानी नुकसान कर सकती है। नुकसान कर सकती है। डॉक्टर कासलीवाल जी, अब यही बात आ गई जी, डॉक्टर त्रिपाठी भी ये कह रहे हैं कि चाहे वो कोई भी पथी हो, एलोपैथी हो, आयुर्वेद हो, होम्योपैथी हो, ये पहली बात तो ये कि खुद दवाई नहीं ली जाए। जो आपने कहा कि दो ऐसी कंडीशन, भयानक कंडीशंस हैं। जी जी, आपने बताया सिर में दर्द है ब्लड प्रेशर की वजह से और सिर दर्द की गोलियां खा रहे हैं लोग, या हाजमे के लिए, डाइजेशन के लिए कुछ खा रहे हैं जबकि हार्ट अटैक हो रहा है। अगर कोई भी व्यक्ति डॉक्टर के पास नहीं जाता ऐसी स्थिति में, जी, आपने कहा कि डॉक्टर के पास जाने में उनको लगता है कि लाइन बहुत लंबी है। क्या पिछले कुछ वर्षों में बड़े शहरों की अगर हम बात करें, एक डॉक्टर की फीस 500 रुपए से लेके 1000 रुपए, 1500 रुपए तक हो गई है? क्या ये जायज है हमारे जैसे देश में? हाँ, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप कि जैसे मैंने पहला मुद्दा उठाया ये है कि सोशल फैक्टर्स बहुत हैं। माफ कीजिए, यही एक और बात जोड़ दूं। डॉक्टर गिरी एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल से हैं। सरकारी अस्पतालों में लाइनें लंबी हैं, प्राइवेट अस्पतालों में इलाज महंगा है, हम कहाँ जाएं? लेकिन प्राइवेट हॉस्पिटल्स में भी आजकल बहुत लाइनें हैं, क्योंकि थोड़ी इकोनॉमी इंक्रीज हुई भी है। अच्छा। लेकिन एक बात में आपका क्वेश्चन रिप्लाई करने से पहले जो इन्होंने बात कही विजिलेंस की, जी, कि एक्सटर्नल विजिलेंस होनी चाहिए, एक इंटरनल विजिलेंस भी होती है जिसको हम कहते हैं फार्मेको विजिलेंस, कि आपका वेल डिफाइंड पर्चा है, आप दवाई ले रहे हैं, लेकिन कुछ इंटरकरेंट चीज़ हो गई तो आपने एक और सेल्फ मेडिकेट कर लिया किसी चीज़ से, बिना ये चीज़ जाने हुए कि ड्रग इंटरेक्शन भी कोई चीज़ होती है और बड़ी भयानक होती है। ये जी, फार्मेको विजिलेंस अपने यहाँ डेवलप्ड ही नहीं है। और वो क्योंकि मैंने आपको पर्चा दिया एक हाई ब्लड प्रेशर के लिए, आपको ड्राई कॉफ हो गई, आपने कुछ ऐसी चीज़ खानी, जैसे वो लेडी बता रही थी सीन में, वो खा ली, इंटरेक्शन है, डायबिटिक पेशेंट है, शुगर बढ़ गई आपकी, जबकि वेल डिफाइंड है कि कई हाई ब्लड प्रेशर के पेशेंट्स के बीमारियों से कॉफ हो जाता है एज अ साइड इफेक्ट। यू रिकंसल्ट, वो आपकी दवाई चेंज कर देंगे। अब आपने जो मुद्दा उठाया कि लाइनें भी बड़ी हैं, भले ही आप कहीं चले जाएं, और जो है जो फीस है वो भी काफी ज्यादा है। मैं कह रहा हूं कि लोग मजबूर हैं सेल्फ मेडिकेशन की, लोग मजबूर हैं, लोग क्या करें? हाँ, लेकिन सब अच्छे इंस्टीट्यूशंस में, बड़े इंस्टीट्यूशंस में जरूर एक ऐसी होती है क्लिनिक जहाँ पे जिन लोगों को इतना अफोर्ड नहीं कर सकते और जो माइनर कंप्लेंट्स के साथ आते हैं, दे विल बी लुक्ड एट। डॉक्टर कासलीवाल, माफ कीजिए, लेकिन लोगों को ये भी लगता है कि अगर मुझे थोड़ी सी कोई समस्या है, अभी केमिस्ट के पास गया, दवा ले ली, लेकिन अगर कहीं डॉक्टर के पास चला गया तो एक लंबी लिस्ट हाथ में आ जाएगी इन्वेस्टिगेशंस की कि आप ये सारे टेस्ट करवा लीजिए, तो खर्चा शायद 100 रुपए से कई हजार रुपए में पहुंचे। जी हाँ, उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट बात जो सामने आती है वो ये है कि हम एक कॉन्सेप्ट ऑफ फैमिली फिजिशियन भूल गए हैं। आपको हर चीज़ के लिए बड़े इंस्टीट्यूशन या वो जाने क्लिनिक में जाने की जरूरत थोड़ा है। देयर इज समबडी हु विल गाइड यू, हर तरीके से आपको गाइड करेंगे, और वो आपकी स्थिति जानते हैं, वो आपके सब कुछ जानते हैं, और जो माइनर एंड ट्रूली देयर आर माइनर एलिमेंट्स, उसको वो वहीं ट्रीट कर देंगे। और उनको लगा कि नहीं, ये तो जो आपको हेडेक्स हो रहे हैं, ये और भी कुछ हो सकता है, तब वो आपको रेफर करेंगे। जी। तो ये भी एक पद्धति डेवलप तो करनी पड़ेगी किसी स्टेज पे कि लोगों को, और जैसे डॉक्टर साहब ने बोला, फिर टाइम मैनेजमेंट की भी तो बात है, मुझे अपने ऑफिस भी तो जाना है। जी, तो ये जो स्थिति सामने आ रही है डॉक्टर गिरी, इसके अंदर कि एक व्यक्ति बिना प्रिस्क्रिप्शन के केमिस्ट के पास जाता है, उसे आसानी से कोई भी दवा मिल जाती है,
कितनी महत्वपूर्ण भूमिका है। अगर कंट्रोल करने की बात की जाए, वहां से दवाएं ना मिलें तो कितनी हद तक फायदा हो सकता है या किस तरह से सिनेरियो बदल पाएगा? इसमें 2-3 पॉइंट मैं हाईलाइट करना चाहूँगा। एक तो ये है कि हमारी ओटीसी लिस्ट जो है वो स्पेसिफाइड हो और बिल्कुल माइनर एलिमेंट के लिए हो, जो कि क्वालिफाइड फार्मासिस्ट ही दे। ये ना हो कि कोई भी केमिस्ट की दुकान पे उसने एक सर्वेंट रखा हुआ है, वो ही में भी 10th पास और 12th पास, और वो कुछ भी उठा के दे देता है। ये बहुत अच्छा तो आपने पॉइंट उठाया है। ज्यादातर केमिस्ट शॉप पर ऐसे ही होते हैं, कुछ छोटे छोटे लड़के रखे होंगे जिनकी शायद 12th पास की क्वालिफिकेशन होगी, उनको आप बताइए कि ये मेडिसिन दे दो और आपको मेडिसिन मिल जाएगी। बिल्कुल, वो डॉक्टर बन जाता है एक्चुअली में। तो हम ये नहीं चाह रहे कि सभी लोग चूंकि अफोर्ड नहीं कर पाते, या अभी भी हमारा हेल्थ सिस्टम इतने रिमोट एरिया तक नहीं गया, तो हमें ओटीसी की हेल्प जैसे वेस्टर्न कंट्रीज में भी ली जाती है, हमारी एजुकेशन भी बढ़ जा रही है, तो हमें लेनी पड़ेगी। ओटीसी का एक्चुअली ऑन द काउंटर ड्रग्स में एक खुद को थोड़ा सा एम्पावरमेंट आता है, अपना डिसीजन अपने आप ले लेता है छोटी चीज के लिए। लेकिन फिर भी जब भी मौका मिले, एक बार डॉक्टर की सलाह उसको जरूर लेनी चाहिए। हाँ, यदि हम इस चीज के फायदे या नुकसान की बात करें, नुकसान इसमें काफी ज्यादा है। यदि केमिस्ट के लेवल पे मेडिसिन ली जा रही है और अनक्वालिफाइड फार्मासिस्ट इवन के माइनर एलिमेंट के लिए भी यदि आपको मेडिसिन दे रहा है, तो उसमें मिस डायग्नोसिस के होने के बहुत ज्यादा चांसेस है। मिस डायग्नोसिस होने से हमें 2-3 चीजें हैं। एक तो ये कि गलत ड्रग आपको मिल गई, दूसरा वो शायद आपको ओवरडोज कर दे, तीसरा ये है कि वो आपको साइड इफेक्ट नहीं बताएगा, क्योंकि उसको खुद भी शायद ये नहीं पता होगा कि इसके क्या साइड इफेक्ट है। और चौथा, यदि पॉलीफार्मेसी टाइप उसने कर दिया तो ड्रग इंटरेक्शन एक बहुत बड़ी बात है। इस इश्यू पे 2-3 बात मैं हाईलाइट करना चाहूंगा। यदि किसी पेशेंट को पहले कोई इलनेस है, चाहे उसकी किडनी का प्रॉब्लम है, चाहे हार्ट का प्रॉब्लम है, या उसको कोई इंटेस्टाइन का या गैस्ट्रिक या रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम है, या मेंटल प्रॉब्लम है, या मानसिक तौर पे कोई बीमारी है, तो उसको बिल्कुल भी ऑन दी काउंटर या बिल्कुल भी किसी दूसरे की सलाह पे दवाई नहीं लेनी चाहिए। यदि कोई फीमेल प्रेग्नेंट है, लैक्टेशन है या बच्चा है, उसके लिए बिल्कुल रिकमेंडेड नहीं है कि वो उसको कभी भी ऑन दी काउंटर जाके सेल्फ मेडिकेट करे। ये बहुत ही डेंजरस है। एक ओवर द काउंटर का एक और बड़ा इशू है, हम कहते हैं हम विटामिन ही तो ले रहे हैं जी, और अगर आपने कैल्शियम, विटामिन ए, 2-3 चीजें ऐसी हैं, इनके हाइपर विटामिनोसिस के भी इफेक्ट्स बहुत, उसको भी जरूर डिस्कस करेंगे। डॉक्टर कासलीवाल, हमारे पास बहुत से ईमेल्स आ गए हमारे दर्शकों के। शिवा गुप्ता लिखते हैं, वो कहते हैं कि क्वालिफाइड डॉक्टर्स जो हैं बहुत ज्यादा फीस लेते हैं, जो कि एक आम आदमी, एक आम व्यक्ति उसे अफोर्ड नहीं कर सकता, और जो पूरा का पूरा जो प्रोफेशन है वो बिल्कुल कमर्शियल हो गया है। गुरमीत कहते हैं कि कम से कम जब तक डॉक्टर तक ना जाए, कुछ फर्स्ट एड के तौर पे कुछ दवाइयां ले सकते हैं। सुरेश जैन वही बात कह रहे हैं, एसपी जैन की डॉक्टर्स की फीस बहुत ज्यादा, गए तो टेस्ट वगैरह बहुत महंगे हो जाएंगे। और दूसरी चीज ये है, प्रमिला श्रीवास्तव लिखती हैं कि क्या केमिस्ट के पास जाकर अगर हम कुछ भी दवाई ले सकते हैं, तब तक जब तक कि डॉक्टर के पास न जाना हो, तो केमिस्ट से ली हुई कौन सी दवाइयां ठीक रहेंगी। तो तरह तरह के हमारे पास लोगों के रिएक्शन, प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। लेकिन फिलहाल राहुल शिंदे हैं महाराष्ट्र से टेलीफोन लाइन पर। राहुल जी, आपका बहुत स्वागत, पूछें सवाल। लड़के, छोटे छोटे लड़के होते हैं, वो जो भी बॉडी अवेलेबल नहीं रहती जी, बराबर है जी, तो वो कोई दूसरा गोली वगैरह देता है, वो खुद लेना जरूरी है क्या, उसके डॉक्टर को दिखाना चाहिए सर? ये बुखार की बात कर रहे हैं सर जी, कितना इनॉक्यूअस साउंड करता है, भाई बुखार हुआ है यार, मैं क्यों डॉक्टर के पास जाऊं। लेकिन कॉमन नॉलेज है कि अपने वायरल फीवर्स कॉमन है, पर्टिकुलर टाइप ऑफ वायरल फीवर्स बहुत कॉमन है, जिनमें प्लेटलेट काउंट गिर जाता है, और वो फिर एक ऐसी भयानक स्थिति आ जाती है कि आप एक्सपेंस आफ्टर एक्सपेंस। तो उसके अंदर अगर किसी डॉक्टर के पास जाते हैं, वो कहते हैं भाई 24-48 आवर्स हो गए, अब कम से कम एक ब्लड टेस्ट तो करा लो, मेरे ख्याल से ये जायज़ भी है और डेफिनेटली होना चाहिए। जैसे संजीव जी आपने एक पॉइंट रेज किया, हर बात में आती है कि जाएंगे टेस्ट होंगे जी, लेकिन कुछ कंडीशंस हैं जिस पर टेस्ट होने चाहिए। अगर आपके चेस्ट पेन है, अगर आपको एक्यूट मायोकार्डियल इंफार्क्शन हो रहा है और आप दवाइयाँ खा रहे हैं डाइजेशन एसिडिटी की, तो आप डेफिनेटली डॉक्टर आपकी ईसीजी तो करेंगे, प्राइमरी एंजियोप्लास्टी तो करेंगे जी। तो कई बार ये चीज़ें लाइफ सेवर्स भी हैं। देखिए दोनों पहलू हैं इस चीज़ के जी।